हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे ब्रेन की इकाई जिसे कहते हैं न्यूरॉन्स। तो हम लोग देखते हैं आज न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये है आपके न्यूरॉन की संरचना। तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से देख लो। तो ये है आपके न्यूरॉन। ये जो है ना, इस भाग को हम लोग कहते हैं हेड। ये आपका हेड वाला पार्ट है, जिसे सिर। और ये आपका टेल है, पूंछ। तो ये आपका जो है ना, इसे कहते हैं एक्सॉन। तो आओ हम लोग देखते हैं इसे। ये जो वाला जो है ना, आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये जो आपका चांद का आकार का दिख रहा है, मून का आकार का, ये वाला पार्ट, ये ये रहा, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं डेंड्रोन। डेंड्रोन इसी में होता है आपका न्यूक्लियस, केंद्रक। यहाँ पे देखो, डेंड्रोन से ही ये जो शाखाएं निकली हैं, ये वाली शाखाएं जितनी, इसे हम लोग कहते हैं डेंड्राइड। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आओ हम लोग इनके देखते हैं एक एक पार्ट। तो यहाँ देखो, न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन हमारे शरीर की वह कोशिका है जो संदेश लेकर जाती है। मतलब पूरे शरीर में हमारे न्यूरॉन्स हैं। कितनी न्यूरॉन्स होती हैं? यहाँ पे देखो, हमारे शरीर में टोटल न्यूरॉन्स होती हैं 100 बिलियन। तो यहाँ जैसे आपके शरीर में कुछ हुआ, मान लो आप जल गए, तो आपके ये दिमाग तक कौन लेके जाएगा? कौन बताएगा कि आप जल चुके हैं? ये हमारे दिमाग को फील करवाती है यही न्यूरॉन्स, जो आपकी ब्रेन की सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा है, न्यूरॉन का आकार असामान्य होता है। असामान्य होता है मतलब इरेगुलर होता है। इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे मान लो, लंबा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, गोल आकार में भी हो सकता है। इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है कि ये ऐसा ही रहेगा, इतना लंबा रहेगा, इतना चौड़ा रहेगा। इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है, मानव शरीर में न्यूरॉन सेल सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। यहाँ कह रहा है मानव शरीर में जो न्यूरॉन सेल है ना, वो सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी क्यों होती है? इसका एक रीजन है, क्योंकि इसमें जो है ना, ये पूंछ रहती है एक, इसीलिए ये सबसे बड़ी होती है। और देखो अगला, न्यूरॉन में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। जैसे कि इसमें देखो, ये आपका है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा है, न्यूरॉन्स में डीएनए, राइसोसोम, केंद्रक पाए जाते हैं। और भी इसमें पाए जाते हैं आपका इसका हो जाएगा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। और भी इसमें पाए जाते हैं, वो हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं। आगे हम दूसरे चैप्टर में बात करेंगे कि एक सेल में क्या क्या होता है, एक न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, वो हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे देखो अगला हमारा पॉइंट क्या है। अगला हमारा पॉइंट है कि मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन्स होती है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन होंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है मानव शरीर, मतलब पूरी बॉडी की बात कर रहा है, पूरे शरीर की बात कर रहा है। मानव शरीर में न्यूरॉन सेल सबसे बड़ी होती है। मतलब पूरे शरीर की अगर बात करें, कौन सी सेल सबसे बड़ी होती है, तो वो होती है न्यूरॉन सेल। अगर बात करें सिर्फ मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, वो न्यूरॉन को कहते हैं। यहाँ तक कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, हम आप लोगों को दोबारा फिर से बता देंगे। देखते हैं हम लोग अब आगे। आगे है यहाँ, अब हम लोग एक एक भाग करके पढ़ लेते हैं। ये आपका भाग हमने बता दिया, इसे कहते हैं डेंड्रोन। और डेंड्रोन से ही ये जो शाखाएं निकली हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं डेंड्राइट। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है। यहाँ पे देखो, डेंड्रोन। डेंड्रोन का काम क्या होता है? यह शरीर के विभिन्न अंगों से जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। तो इसके अगला जो है आपका पॉइंट, ये क्या है? यह कुछ शाखाओं में विभाजित होता है, जिसे डेंड्राइट कहते हैं। मैंने आप लोगों को ये बात पहले ही बता दी है।
अब आते हैं नीजल्स ग्रेनुल्स। यह डेंड्रोन का ही हिस्से होते हैं। ये कण कठोर खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। अगला है नीजल्स कण के डेंड्रोन के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं आप लोगों को इससे और भी डिटेल्स में पढ़ा सकता हूँ, बट हमें क्या करना है ना, हमें एग्ज़ाम की तैयारी करना है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। एक्स्ट्रा हम लोग क्या, हमें दूसरा भी तो सब्जेक्ट पढ़ना है, इंग्लिश देखना है, मैथ देखना है, रीजनिंग देखना है। हम अगर पूरा समय हम बायो को ही दे देंगे तो हम दूसरे सब्जेक्ट पे अपना फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए उतना ही पढ़ो जितना आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो आओ हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक भाग पढ़ लिया डेंड्रोन। अब हम देखते हैं दूसरा। यहाँ पे दूसरा, ये जो है ना, ये वाला भाग, ये वाला हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे देखते हैं हम ये एक्सोन। ये आपका जो दिख रहा है बीच में पूंछ वाला, और इसके एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। इसका जो है पहला पॉइंट, यह बेलनाकार संरचना होती है। आप लोगों ने देख लिया है कि यह बिल्कुल बेलनाकार है ना। ये देखो ऐसे ऐसे करके आपका बेलनाकार करके आकार है इसका एक्सोन का। आगे क्या है, यह बेलनाकार संरचना होती है जो डेंड्रोन से जुड़ी हुई होती है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों में जानकारी पहुंचाती है। अलग अलग आपके ब्रेन के पार्ट में आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। एक्सोन के चारों तरफ एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। यहाँ पे देखो आपका ये आपका एक्सोन है। इसके आप देख रहे हो बाहर, यहाँ पे आपका प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अगला पॉइंट क्या है, एक्सोन के चारों तरफ प्रोटीन पाई जाती है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। एक्सोन में पाई जाने वाली नोड ऑफ रैनवीर संदेश की गति प्रदान करने का संदेश प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो नोड ऑफ रणवीर, इसका काम क्या है ना, जो संदेश है ना उसकी गति को बढ़ा देता है कि जल्दी से हमारे ब्रेन के पास कोई संदेश जो है वो बहुत जल्दी पहुंच जाए। तभी तो, ऐसा तो है नहीं कि आपने गरम गरम तवा पे अपना हाथ रखा 5 मिनट बाद हटाएंगे। ऐसा अगर होगा ना तो फिर आपका तो काम खत्म हो जाएगा हाथ का। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जो पहुंचाता है संदेश, वो किसका काम है, नोड ऑफ रणवीर का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। ये जो ग्रे मैटर आपका ये जो होता है ना एक्सोन में, ग्रे कलर भूरा कलर का पदार्थ होता है, ये हमारे आईक्यू लेवल का निर्माण करता है। यहाँ पे देखो ये रहा, ये जो एक्सोन है ना, ये इसमें ग्रे कलर का पदार्थ होता है, भूरा कलर का, जो हमारे आईक्यू लेवल का निर्माण करता है। कि आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी का आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा होता है, कुल मिला के उसका कहने का मतलब कुछ भी बहुत आसानी से याद हो जाता है, उसका बात करने का कुछ तरीका ही अलग होता है, उसका जो आईक्यू लेवल होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। अब आते हैं हम आगे, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। यहाँ पे आते हैं हम एक्सोन टर्मिनल। इसमें कुछ है नहीं, ये आपका जो होता है ना, ये आपका होता है न्यूरॉन्स का लास्ट पार्ट होता है, बिल्कुल आखिरी भाग होता है। इसे ही हम लोग एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। आपका ये रहा, ये जो बिल्कुल लास्ट भाग होता है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं एक्सोन टर्मिनल, और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। अब आते हैं हम ये साइनेप्स गैप, और हिंदी में बोलते हैं सिनेप्स क्षेत्र। इसका इसका मतलब क्या होता है, आखिरी भाग जो होता है ना न्यूरॉन्स का आखिरी भाग, तथा दूसरे न्यूरॉन को शुरुआती भाग। मतलब यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका एक न्यूरॉन है, उसके बाद हमारे हमारे मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन होते हैं, 100 मिलियन होते हैं, 100 बिलियन। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये एक न्यूरॉन्स है, उसके बाद एक इसके पीछे भी होगा, एक इसके पीछे भी होगा, आप बना लो। तो यहाँ ये जो आपका भाग होता है ना, ये वाला, इसे ही हम लोग कहते हैं आपका साइनेप्स गैप। तो यहाँ समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर आपका पूरी तरीके से
नर्वस सिस्टम ख़त्म होता है। यहाँ से आपको जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उतना हमने आपको करा दिया है। अब कल हम क्या करेंगे ना, और आपको हम कराएंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको क्वेश्चन ला के दिखाएंगे यहाँ पे। तो आप लोग क्या करना ना, हम आप लोगों को पीडीएफ दे देते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, तो आप हमारे जो वीडियो देख रहे हो ना उसी के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको जहाँ से चाहिए, अगर व्हाट्सएप से चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से चाहिए तो वहाँ से जुड़ जाओ। तो आप लोगों को अगर नहीं इससे मिल रहा है डिस्क्रिप्शन से, तो आप टेलीग्राम पे जाओ डायरेक्ट, वहाँ पे ENGLISH इंग्लिश बाय आज़ाद ये टाइप करो। और यहाँ पे ध्यान रखना ये आपका जो है ना स्पेस नहीं रहेगा, और उसमें आप लोगों को जो यूट्यूब पे लोगो दिख रहा है ना, यही लोगो आपको मिल जाएगा लोगो, तो वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे क्या अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए, सिर्फ मुस्कुराते मत रहिए।